हर्निया इट्स इरिवर्सिबल डिजीज, आई थिंक सो, साइंस ही बोलती है, बट यू एबल टू क्योर दैट विद योगा ओनली। यस। तो आपको साथ में विद मेडिकेशन यू हैव क्योर्ड इट, या सिर्फ आपको योगा ने ही हील कर दिया? ओनली योगा। एक लुइस हे की बुक है, उन्होंने अपने कैंसर को रिवर्स किया था। ओके। कैंसर उन्होंने खुद का किया, तभी उन्होंने बुक लिखी। द नेम ऑफ द बुक इज। क्या योगा के साथ साथ उतना ही इम्पोर्टेंट है डाइट एंड लाइफस्टाइल को मेंटेन करना विद द कंसिस्टेंसी? 33 वर्टिब्रेज होते हैं हमारी स्पाइन में, तो वो धीरे धीरे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन में आने शुरू हो जाते हैं। जो वुमेन को इश्यूज है, नी पेन, नी में वो साउंड आना, क्रैकिंग साउंड आना, तो ये सब इश्यूज वुमेन में ज़्यादातर हैं एज कम्पेयर टू मेन। उसका रीज़न क्या है एंड उसका जो क्योर है योगा के पास है, इज दैट क्योरेबल? यस। डॉक्टर्स ने फुल स्टॉप लगाया, योगा ने कॉमा बना दिया। साइंस ने कहा इरिवर्सिबल, योगा ने कहा वॉच मी। योगा डजंट हील द बॉडी, इट रीराइट्स द स्टोरी। वेयर एवरी मेडिसिन फेल्ड, वहाँ एक औरत की हिम्मत और योगा की शक्ति जीत गई। जहाँ दवा काम ना आई, योगा ने कमाल दिखाया। आज ऑन अ टॉक शो नॉट जस्ट अ वुमेन, हम मिलेंगे पल्लवी माटा से। इन्होंने प्रूव किया कि इम्पॉसिबल इज जस्ट अनदर वर्ड। जिन्होंने रिवर्स किया थायराइड, क्रॉनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड इवन हर्निया, साइंस जिसे इरिवर्सिबल कहता है। प्लीज वेलकम द अनस्टॉपेबल, द अनशेकेबल, अ वॉरियर ऑफ हीलिंग, पल्लवी माटा। Thank you so much, Shika, for inviting me here. I am glad and excited to share my insights on yoga. Oh, that's beautiful, पल्लवी। पल्लवी, मैंने आपका सारा पेज देखा इंस्टाग्राम का एंड इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग। कि आई वुड लाइक टू नो कि आपकी ये जो जर्नी है योगा की, इसका रीज़न क्या है? हाउ इट स्टार्टेड? व्हाट वाज द रीज़न? व्हाट वाज द फोर्स बिहाइंड दैट? So the force was my self-healing. I was going through many diseases. तो एट द एज ऑफ 32 मैं अपनी फर्स्ट क्लास में गई थी योगा की, नॉट थिंकिंग कि मैं हील करने जा रही हूँ, बस मेरे दिमाग में यही था कि मैंने पतले होना है, और इसलिए मैं अपनी फर्स्ट योगा क्लास पे गई थी। बट I was having so many diseases at that time. I was suffering from thyroid. I was suffering from chronic constipation, GERD, which is commonly known as gastral problem. And majorly I was having umbilical hernia. And that I cured completely with yoga. और जिस दिन मेरा umbilical hernia, which was according to science irreversible, cure हुआ जिस दिन, उसी दिन मैंने सोचा था that I will become a yoga teacher and I will heal the people around me through yoga. तो हर्निया इट्स इरिवर्सिबल डिजीज, आई थिंक सो, साइंस ही बोलती है, बट यू एबल टू क्योर दैट विद योगा ओनली। यस। तो आपको साथ में विद मेडिकेशन यू हैव क्योर्ड इट, या सिर्फ आपको योगा ने ही हील कर दिया? ओनली योगा, कोई मेडिसिन नहीं ली मैंने अपनी किसी भी प्रॉब्लम की। पहले मैं ज़रूर खाती थी मेडिसिन, बट धीरे धीरे मैं उसको छोड़ती चली गई। हर्निया की कोई मेडिसिन होती नहीं है, क्योंकि उसमें आपको ऑपरेट ही कराना पड़ता है वन पॉइंट ऑफ टाइम। जब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पेन है, तो वो क्योर आपकी ऑपरेशन से ही होता है, और वो फिर से रियकर भी होता है। बट योगा से कैसे मेरा हर्निया ठीक हुआ, उसमें ब्रेथ वर्क बहुत काम आया। जब मैंने डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करी, तो मेरा जो हर्निया में होता है, आपकी नर्व्स कंबाइन हो जाती है, ऐसे ना एक गुच्छा जैसे होता है, वो बन जाता है। तो वो आप कैसे खोल सकते हो? वो पॉसिबल नहीं है, ऑपरेशन ही करना पड़ता है उसका। तो कैसे पॉसिबल हुआ? जब मैंने बिल्कुल डीप इनहेल किया, एक्सहेल किया, ब्रेथ पे फोकस किया, तो वो ब्रेथ के थ्रू ही एयर का फ्लो इतना अच्छा हो गया अंदर कि वो ब्रेथ के थ्रू ही वो नर्व्स मेरी बंडल खुलता चला गया, और एक दिन इट गॉट रिवर्स्ड। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज एंड आई वेंट टू 3 to 4 डॉक्टर्स कि उसको श्योर करने के लिए कि हैज इट बीन रिवर्स्ड टोटली और नॉट। दैट्स रियली अमेजिंग स्टोरी। मतलब जैसे डॉक्टर्स ने आपको बोला नो होप, आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा, बट आपने उसको एक नई लाइफ में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ योगा। दैट्स रियली ब्रिलियंट। ओके, जैसे कि आजकल नॉर्मली हर
घर में बीपी, शुगर, डायबिटीज, दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन। क्या ये सब भी योगा से हम क्योर कर सकते हैं? हाँ जी, इसमें योगा तो काफ़ी हेल्प करता है, बट ये आपने लाइफस्टाइल डिजीज़ के नाम लिए हैं, जैसे ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़। तो इसमें आपको खाने पीने पे भी अपना काफ़ी अच्छा कंट्रोल करना पड़ता है। प्लस योगा मेजरली हेल्प करता है क्योंकि आपका सर्कुलेशन अंदर से अच्छा होता है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, एयर का सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिसकी वजह से आप इजीली क्योर कर सकते हो। प्लस स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा मेंटेन करता है जो योगा है ना। आप काफ़ी अपने स्ट्रेस में जो लोग रहते हैं उनको तो ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई रहता है हमेशा। तो जब आप डीप ब्रीदिंग्स करते हो, प्राणायाम करते हो, तो आपके स्ट्रेस लेवल बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से भी ये काफ़ी हद तक मतलब इट्स ट्रू जो कहते हैं कि 99% जो आपकी डिजीजेज है दैट इज बिकॉज ऑफ इमोशंस। तो ये मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली ऐसी है कि 99% ऑफ द डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक एंड योगा इज़ अ साइकोलॉजिकल जिम। तो हम इसको एज अ साइकोलॉजिकल जिम मानते हैं क्योंकि वो आपकी बॉडी को तो क्योर करता ही है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, बट जो आपके इमोशंस हैं उसको बाहर निकालता है। तो कितनी सारी डिजीज़ हैं जो आपके इमोशंस की वजह से ही आती हैं बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बर्डन फील करता है तो उनका ये एरिया ब्लॉक हो जाता है, सर्वाइकल इश्यूज़ आते हैं, अपर बैक पेन आती है। किसी को एंग्जाइटी के, स्ट्रेस के इमोशंस है तो उनकी लोअर बैक में पेन आती है अगर कोई चीज़ का फियर है। सो एवरी इमोशन हैज़ सम डिजीज़ अटैच टू इट। और अगर आपको लगता है कि आपने रिवर्स करना है तो एक लुइस हे की बुक है, उन्होंने अपने कैंसर को रिवर्स किया था बाय जस्ट हीलिंग इमोशंस। और उस बुक में हर डिजीज़ का लिखा है कि ये डिजीज़ इस इमोशन से कनेक्टेड है। आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड इमोशन को आप क्योर करोगे तो डिजीज़ आपकी अपने आप विदाउट एनी मेडिसिन क्योर हो जाएंगी। मतलब कैंसर आल्सो कैन बी क्योर्ड? यस, कैंसर उन्होंने खुद का किया तभी उन्होंने बुक लिखी। द नेम ऑफ द बुक इज़ यू कैन हील योर लाइफ। सो आई थिंक एवरीवन शुड रीड दैट बुक। That's really brilliant. और क्या योगा के साथ साथ उतना ही इम्पोर्टेंट है डाइट एंड लाइफस्टाइल को मेंटेन करना विद द कंसिस्टेंसी? सो कंसिस्टेंसी इज़ द की इन योगा। बेसिकली अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो योगा एक स्लो पेस रिवर्स करता है आपको। स्लो पेस पे सारी बीमारियां रिवर्स होती हैं। तो ऐसे नहीं है कि आप दवाई खा रहे हो तो आपका 1 मिनट में सिर दर्द गायब हो गया। तो योगा में क्या होता है, सिर दर्द या माइग्रेन क्यों होता है लोगों को? क्योंकि आपकी ये चीज़ ब्लॉक होती है। तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सिर तक पूरा जाता नहीं है, वापस आता नहीं है। तो जब आप इस चीज़ को क्योर करोगे, रूट पे काम करोगे ना, तो आपका सिर दर्द होएगा ही नहीं। क्योंकि आप डिस्प्रिन या एस्प्रिन खाते हो, उसमें क्या होता है, खून पतला करते हैं क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं कहीं ना कहीं। तो योगा में वैसे ही आपकी रोटेशन ब्लड की इतनी अच्छी हो जाती है कि वो आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, सिर दर्द, माइग्रेन सब खत्म हो जाता है अगर आप कंसिस्टेंट रहो योगा की प्रैक्टिस में। मतलब कंसिस्टेंसी इज द की यू आर सेइंग। एंड मोर ओवर, जैसे कि आपने ये बताया प्राणायाम एंड ब्रीदिंग से आपने अपना हर्निया क्योर किया है, तो सुनने में तो ऐसा लगता है कि प्राणायाम एंड ब्रीदिंग इट्स जस्ट अ सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, बट इट्स वेरी पावरफुल। इज इट अ पावरफुल टूल? या द प्राणायाम आर द बेस ऑफ द योगा। तो इसके साथ ही आप सारे आसन को अटैच करके परसीव करते हो। क्योंकि अगर आपने किसी आसन में होल्डिंग करनी है देर तक तो उसमें आपको अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। जितनी देर होल्ड करोगे उतनी देर आपकी आसन की होल्डिंग भी अच्छी जाती है। तो अगर आप बेस पे काम करोगे, प्राणायाम इज़ ऑल्सो अटैच, मेडिटेशन इज़ ऑल्सो अटैच, आसनास, ये सारा कॉम्बिनेशन में आपका माइंड, बॉडी एंड सोल इकट्ठे मिलके हील होते हैं। नॉर्मल लोगों का जो स्लीप साइकिल है दैट इज 7 to 8 hours, बट जो योगिनीज है उनका स्लीप साइकिल जो मैंने सुना है दैट इज 4 to 5 hours. इज दैट ट्रू? यस, इट इज़ ट्रू। क्योंकि कई लोगों को 7-8 घंटे में नींद पूरी होती है, कईयों की योगीज़ की 4-5 घंटे में इसलिए पूरी हो जाती है क्योंकि उनका जो स्ट्रेस है वो कम रहता है, वो मेंटल क्लैरिटी रहती है। प्राणायाम और मेडिटेशन के थ्रू वो हमेशा पीस में रहते हैं, तो वो डीप स्लीप में जल्दी चले जाते हैं। जो नॉर्मल लोगों का डीप स्लीप में जाने का टाइम है वो 1 से 1.5 घंटा है, और जो योगीज़ हैं वो लेटते हैं तो साथ ही वो डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो थोड़ा टाइम तो वहीं पे कवर हो जाता है। प्लस उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वो जल्दी उनके जो सेल्स है वो रीजनरेट हो जाते हैं, इसलिए वो फ्रेश फील करते हैं 4 से 5 घंटे सो के भी। ओके, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप नाइट आउल हो या अर्ली राइजर हो? आई एम एन अर्ली राइजर। आई एम वॉचिंग सनराइज फ्रॉम 2020। इट्स बीन 5 years नाउ। तो उसका सनराइज देखने का एक्चुअल कुछ बेनिफिट्स हैं?
इसके तो न्यूमरस बेनिफिट्स हैं सनराइज़ देखने के, क्योंकि मेरी जर्नी भी यहीं से मुझे क्लैरिटी आई थी कि मेरा पर्पस क्या है। तो मैं डेली बेसिस पे सनराइज़ देखती हूँ। आई गो फॉर साइकिलिंग एट मॉर्निंग अराउंड 6-6:15। तो जब 2 साल निकले मुझे इस क्रिया को करते हुए, सनराइज़ को देखते हुए, तो मेरे माइंड में क्लैरिटी आती गई। आई ऑलवेज सीक गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। सो व्हेन वी आस्क यूनिवर्स कि व्हाट इज़ माय पर्पस, या आप कुछ भी पूछते हो ना, यू टेक 1 स्टेप, यूनिवर्स टेक्स 99 स्टेप्स टुवर्ड्स यू। तो सनराइज़ देखते देखते एक मेरे माइंड में इंट्यूशन आपकी काफ़ी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि सनराइज़ जब आप देखते हो तो एक पीनियल ग्लैंड होता है आपके ब्रेन में, एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। तो सेरोटोनिन आर हैप्पी हार्मोन्स, मेलाटोनिन इज़ ऑल्सो हार्मोन जो आपके बॉडी में अगर अच्छे से रहता है तो आपको डीप स्लीप आती है, अच्छे इंट्यूशन पार होती है। तो सनराइज़ देखते देखते ही मेरे को माइंड में आया कि मैं एक हीलर बन सकती हूँ, यही मेरा पर्पस है। प्लस ये आपके सारे प्लैनेट्स बैलेंस करता है। जब आप सनराइज़ देखते हो तो जैसे हम पंडितों के पास जाते हैं कि वो उपाय बताते हैं, तो बस अब अगर आप सनराइज़ को ही देखोगे और ग्रेटिट्यूड दोगे ना, तो वैसे ही आपके प्लैनेट्स अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर, सब चीज़ों के लिए सनराइज़ एक रामबाण है। क्या बात है, कभी इतना डीपली सनराइज के बारे में ना सुना था ना कभी पता था कि इट्स सो मच बेनिफिशियल। जैसे आई वुड लाइक टू आस्क यू कि वुमेन जो है उनकी मेजरली कुछ इश्यूज है। अगर हम फर्स्ट इशू की बात करें दैट इज यूरिन लीकेज। बहुत सारी वुमेन इस हेल्थ इशू मुझे भी था प्रॉब्लम, आपको भी था। तो ये कैसे क्योर हो सकता है? इज इट क्योरेबल विद योगा? यस, 100%, क्योंकि इसमें पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस करनी होती है हमने। उसमें आपने कुछ बंदाज होते हैं योगा में ना, तो मूल बंद पर्टिकुलरली जब आप लगाते हो तो वो आपके एनस मसल्स को आपने खींचना होता है उसमें। तो जितना ज़्यादा पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करते हैं, या कुछ आसन होते हैं इसमें, जैसे सेतु बंद आसन बहुत अच्छा है इसके लिए, मल आसन बहुत अच्छा है। तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस जितनी करते हैं उतनी ही जल्दी आपकी ये प्रॉब्लम रिवर्स होती है। 100% क्योरेबल है। 100% क्योरेबल। और ऐसे ही जो वुमेन को इश्यूज है, नी पेन, नी में वो साउंड आना, क्रैकिंग साउंड आना, या मैंने देखा है कि आपके जो मसल्स हैं आपके टो के, आपके थंब जो टो थंब है वो आपका स्लाइटली बेंड होना, वो आर्थराइटिस। तो ये सब इश्यूज वुमेन में ज़्यादातर हैं एज कम्पेयर टू मैन। उसका रीज़न क्या है एंड उसका जो क्योर है योगा के पास है? इज दैट क्योरेबल? यस, मेरे पास कितने स्टूडेंट्स आए थे अपनी नीज की प्रॉब्लम को ही लेके। तो नी में प्रॉब्लम कहाँ से आती है? आपकी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में ना थोड़ा सा गैप आ जाता है, जिसको बोलते हैं डॉक्टर्स नॉर्मली कि डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। बट जब आप मसल स्ट्रेंथनिंग करते हो तो मसल्स प्रोटेक्ट्स बोन्स, ठीक है। मसल्स की लेयर्स हैं, उसके अंदर आपकी बोन्स हैं। जितनी ज़्यादा आप मसल स्ट्रेंथनिंग करते हैं उतनी मसल टाइट होती जाती हैं, और जितनी टाइट होंगी मसल्स, आपकी बोन अपनी जगह पे वापस अपने आप अलाइन होनी शुरू हो जाती हैं। इट्स दैट पावरफुल। तो जैसे आप टीथ पे ब्रेसेस लगाते हैं, ब्रेसेस का काम क्या है कि वो टाइट करता है और वो अपनी जो बोन है अपनी जगह पे वापस आ जाती है, ठीक है। वो टाइट करके रखता है हर टाइम। वैसे अगर आप अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग करते रहेंगे रेगुलरली, तो एक टाइम पे जो आपकी बोन डिस्प्लेसमेंट हुई है ना, वो भी कंसिस्टेंसी के थ्रू अपनी जगह पे वापस आ सकती है। तो ये मतलब नॉर्मल साइंस है जो कि लोग अनअवेयर हैं, दे रश टू डॉक्टर्स एंड गेट ट्रीटेड। मतलब कि जिनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोली गई है, इफ दे स्टार्ट डूइंग योगा, एक स्टेज के बाद तो उनको करानी ही पड़ती है। बट इनिशियली अगर उनको कहीं पे स्टार्ट हो गई है पेन, जैसे 35 इयर्स की एज में, 30-35 में नॉर्मल स्टार्ट हो गई है, उसी टाइम पे अगर वो योगा शुरू कर देंगे ना, तो वो चीज़ उनकी रिवर्स हो सकती है इजीली। क्योंकि मेरी भी हुई है, मैंने भी देखा है, मुझे नी की भी थी, मुझे मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। तो और मुझे भी डॉक्टर ने बोला था कि आपकी डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई एट द एज ऑफ 30। आई एम 40 यंग एज में इतनी सारे हेल्थ इश्यूज का कोई रीजन था या लाइफस्टाइल अच्छा नहीं था? रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना। तो मैं मतलब रात को 1-2 बजे सोती थी, सुबह 9-9 बजे उठना। बट जैसे मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, योगा में आई, तो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स रिवर्स होती गई। That's great. Okay, Palvi, we have designed a questionnaire for you. It's a rapid fire round. It's a game, so let's play that game quickly. Okay, rapid fire में I will give you one disease. आपको उसका root cause बताना है कि reason क्या है उस problem के occurring का. Okay. PCOS.
PCOS इज़ रिलेटेड टू योर यूट्रस। इसके अंदर आपकी ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है और फाइबर्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। सो इट हैपन्स ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, गुड ब्लड सर्कुलेशन इन द यूट्रस। ओके। इंसोम्निया, जिनको नींद नहीं आती रात को। इंसोम्निया का मेजर रीज़न है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, एंड दैट कैन बी रिवर्स्ड थ्रू त्राटक क्रिया। इट्स वेरी पावरफुल इन योगा। ओके। एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। कुछ आपने जब गलत खाते रहते हो, बार बार लेट नाइट खाते हो और खाते ही सो जाते हो, कोई आप वॉक नहीं करते, तो उसकी वजह से होता है। हाई बीपी। हाई बीपी इज़ ऑल्सो अगेन स्ट्रेस की वजह से ही आपका ब्लड प्रेशर हाई जाता है। उसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं टू क्योर दैट। डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो लाइफस्टाइल डिजीज़। आपका खाना पीना जब गलत होता है तो इंसुलिन लेवल्स आपके चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होते हैं। एंड इट कैन बी क्योर्ड थ्रू वेरियस आसनास, एंड लाइफस्टाइल को अगर आप ठीक करेंगे तो इट कैन बी क्योर्ड। सर्विकल प्रॉब्लम जो। यस, सर्विकल इश्यूज आर मेजरली रिलेटेड टू कि आप ऐसे बेंड होके बैठते हैं, आपका पोस्चर अच्छा नहीं है, हर टाइम फ़ोन देखना है, लैपटॉप देखना है। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, and it can be reversed by opening your chest and opening your heart। तो कुछ आसन्स होते हैं ऐसे कोबरा पोज या कैमल पोज, जिससे कि आप ये रिवर्स कर सकते हैं। That's very good. You are very good in the games. जैसे कि हमने डायबिटीज़ की बात करी, आपने उसका रूट कॉज तो बताया। अब डायबिटीज़ मैं देख रही हूँ कि इवन यंगस्टर्स से लेके काफ़ी यंग एज के बच्चों को लेके सबको है, काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम बन गई है डायबिटीज़। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। इसको अगर जिनको नहीं है वो क्या ऐसे स्टेप्स करें कि उनको हो ही ना डायबिटीज़ इन द लाइफ, और जिनको है वो कैसे उसको क्योर करें? ऐसा कोई एक आसना है जिसको एवरीबडी कैन डू? आसन तो मंडूक आसन है, बट इसमें अगेन लाइफस्टाइल बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। घर का खाना खाओ, सादा खाना खाओ, आउटिंग्स करनी है एक बारी बाहर का खाओ, और अपनी फिर वो नेक्स्ट मील में बैलेंस कर लो अपना जो खाना है। तो खाने से बहुत बड़ा इसका रिलेशन है आपकी डायबिटीज़ का। प्लस आपके जो प्राणायामा करते हैं या आसन बैक टू बैक करते हैं, जिसमें आपका इंसुलिन लेवल्स ठीक होते हैं, तो उससे भी क्योर हो जाता है। ओके। तो डायबिटीज़ कईयों को जिनको फैटी लिवर है, फैटी लिवर कैन आल्सो बी क्योर्ड विद यस, फैटी लिवर काफ़ी जब आसन बैक टू बैक आप करते हो, कोर के आसन करते हो, तो उसमें लीवर भी आपका एक्टिवेट होता है, अच्छे से काम करना शुरू करता है, तो ये रिवर्स होता है। बट इसके लिए अगेन लाइफस्टाइल आपको चेंज करना पड़ता है। ये सारी ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, डायबिटीज़, ये सारी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज़ हैं। तो आपको टाइम पे सोना है, उसके लिए वर्कआउट डेली करना है, पानी ज़्यादा पीना है, आपने जस्ट अपने स्ट्रेस लेवल्स को थोड़ा मेंटेन रखना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अडेप्ट करते हैं तो आपको ये डिजीज़ेस होंगी ही नहीं, और होंगी तो रिवर्स भी हो सकती हैं जस्ट बाय फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स। एंड वाटर लेवल, वाटर इनटेक कितना होना चाहिए इन जनरल? 3 लीटर्स, 3 to 3.5। बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए। लोग कहते हैं 5-5, 6-6 लीटर हमने पानी पी लिया, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। सो मेरे हिसाब से 3 लीटर्स इज़ अ गाइडलाइन, तो इतना इनफ होता है। ओके। ओके, वी हैव वन बुक गिव फॉर यू। लेट्स मूव टू दैट। इसमें आई विल गिव यू द ऑप्शंस, लाइक इट्स हीलिंग। हीलिंग का मतलब अगर ये चीज़ सच है, ट्रू है, तो यू विल से हीलिंग। ओके। अगर आपको लगता है नहीं इट्स रॉन्ग, ये जस्ट मिथ है एंड इसको इग्नोर करो, तो यू विल से इल्यूशन। Okay, healing and illusion. Yeah, healing and illusion. ठीक है। Okay, first, detox tea cures everything. No illusion, it doesn't. Yoga can reduce stress and anxiety. Yes, healing. Deep breathing improves immunity. Yes, healing. Only flexible people can do yoga. Illusion. 100%. Skipping meals is a good detox method. Illusion. Meditation improves sleep quality. Healing, right. Meditation can instantly remove negative thoughts. No, illusion. Not instantly, it takes time. Yoga can reduce menstrual cramps. Healing. Laughing 5 minutes is better than coffee. Healing. Every yoga pose has a hidden magical superpower. Healing. Healing. That's good. मतलब you're saying कि हम अगर योगा डेली अडेप्ट करते हैं ना लाइफ, दैट कैन इंटरनली हील आवर बॉडी। इंटरनली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आप 100% पूरे क्योर हो सकते हो। इन माई केस आई हैव सीन, इन माई स्टूडेंट्स केस ऑल्सो आई हैव सीन, आई हैव क्योर्ड मैनी स्टूडेंट्स, एंड डेली बेसिस पे मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि ये इतनी जल्दी कैसे रिवर्स
हो गई है इनकी प्रॉब्लम। कोई ऐसा इंसिडेंस है आपके स्टूडेंट का दैट यू वुड लाइक टू शेयर, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो हील करी आपने? तो मेरी एक स्टूडेंट है, उनको सर्वाइकल इश्यूज थे बहुत ज़्यादा, कॉलर हमेशा लगा के रखते थे और पिनिंग कराते थे एवरी वीक, ट्वाइस अ वीक इनफैक्ट। तो वो छोटे छोटे पिन्स होते हैं वो यहाँ पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो सर्वाइकल इतना ज़्यादा था कि पिनिंग से उनका सर्कुलेशन चलता था। बट नाउ शी इज़ डूइंग हेड स्टैंड्स विद मी। उन्होंने 1-1.5 साल के अंदर 100% इसको इतना अच्छे से रिवर्स किया है कि वो सारे आसन्स मेरे लेवल तक पहुँच चुके हैं। दैट्स रियली ग्रेट। जैसे ये बोलते हैं बैकबोन में वो नीचे जो मनकाज होते हैं कि आपके ये मनकाज प्रेस हो गए, आजकल ये भी बहुत कॉमन है वुमेन में, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीज़न है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रेच नहीं कर रहे हो अपनी स्पाइन को। तो मेजरली क्या होता है, 33 वर्टिब्रेज होते हैं हमारी स्पाइन में, तो वो धीरे धीरे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन में आने शुरू हो जाते हैं। जैसे C1 से स्टार्ट होते हैं, C1 to C7 इज सर्वाइकल, ठीक है, फिर आपका थोरैकिक एरिया आता है सेंटर वाला, फिर आपका लुम्बर एरिया आता है। तो ये टोटल 33 होते हैं। तो आपकी नॉन एक्सरसाइजिंग लाइफस्टाइल के साथ आपने कभी स्ट्रेच ही नहीं किया उसको, तो वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर की नर्व्स सारी प्रेस होती हैं और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो एक सिंपल इसकी टेक्निक है कि आपने डेली ताड़ासन करना है, जैसे अपने हैंड को ऐसे लॉक करके हाथों को ऊपर की तरफ, हील्स को लिफ्ट करके। अगर आप वो करोगे ना डेली बेसिस पे, तो आपकी स्पाइन इरेक्टेड रहेगी। और स्पाइन इज द बेस ऑफ द बॉडी, उसको बोलते हैं जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, वैसे ही स्पाइन प्ले करती हैं, क्योंकि सारी नर्व्स हमारी स्पाइन में से निकलती हैं। स्पाइन को अगर आपने ठीक कर लिया तो आपका सारा नर्वस सिस्टम बैलेंस हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली बेसिस पे स्पाइनल मूवमेंट्स करो। वैसे तो 7 स्पाइनल मूवमेंट्स बोला गया है जनरली करनी चाहिए, बट आई एम टेलिंग यू फॉर दैट मन का आपने पूछा कि वर्टिब्रेज प्रेस होती है, तो उसके लिए जस्ट आपने स्पाइन को अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। तो जिनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है जस्ट एट बिगनिंग, क्या वो ये कर सकते हैं? 100%। 7 स्पाइनल मूवमेंट्स आर सजेस्टेड टू एवरीवन। तो उसमें क्या 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 आता है आपका, एक तो लेंथनिंग ऑफ द स्पाइन आ गया, एक फॉरवर्ड बेंड, बैक बेंड्स, ठीक है, इन एनी फॉर्म, ट्विस्टिंग कर सकते हैं एंड साइड बेंड्स। सो दीज आर द मूवमेंट्स जो डेली बेसिस पे सबको करनी चाहिए। नहीं तो लोग कहते हैं कि स्ट्रेचिंग, योगा इज ऑल अबाउट स्ट्रेचिंग, पर आपने तो उसको रियली एक पावरफुल टूल बना दिया योगा को। इट्स अ मिथ, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्ट्रेचिंग। तो ये आपकी स्ट्रेचिंग के साथ साथ आपको स्ट्रेंथनिंग भी देता है, मेंटल स्ट्रेंथनिंग भी देता है, इमोशनल स्ट्रेंथनिंग भी देता है। आप अंदर से पूरे चेंज हो जाते हो एज अ पर्सनैलिटी, अगर आप योगा को अडेप्ट करते हो अपनी लाइफ में। पल्लवी, जो स्पाइनल एक्सरसाइजेज हैं, इट शुड बी अंडर सुपरविजन या खुद आप यूट्यूब से देख के भी कर लो? इट्स जिनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, बेसिकली मैं उनके लिए पूछ रही हूँ। अच्छा। कि वो यूट्यूब से देख के खुद भी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या वो किसी गाइडेंस के अंडर ही होना चाहिए? नहीं, वैसे अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है या बहुत पेन में रहते हो आप, तो अंडर सुपरविजन ही मैं हमेशा रेकमेंड करूँगी, करना चाहिए। बट जो लोग अभी बिल्कुल ठीक हैं, उनको ये स्पाइनल मूवमेंट्स वो कहीं से भी देख के करें, इट्स वेरी गुड, सिंपल है जो भी मैंने आपको बताई हैं। बट जिनको प्रॉब्लम हो चुकी है वो तो अंडर सुपरविजन ही करें, आई सजेस्ट। ओके पल्लवी, लेट्स मूव टू फेस योगा। हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारी वुमेन तो स्पेसिफिकली दे वुड लाइक टू नो कि जिनको रिंकल्स आ जाते हैं, वो ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट करा रहे हैं, क्या हम उसको योगा से रिंकल्स को रिवर्स कर सकते हैं या कुछ हद तक हम उसको बेटर कर सकते हैं? तो रिंकल्स आपके 100% रिवर्स नहीं होते हैं, बट आपके बेटर ज़रूर होते हैं। तो रिंकल्स आते क्यों हैं? ड्यू टू आप एक्सरसाइजेस नहीं करते, फेस लिफ्टिंग नहीं करते हो, तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, हमारी पूरी जो बॉडी है, स्किन है, वो नीचे की तरफ जाती रहती है विद एज। तो जब आप ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें आप डीप स्ट्रेचेस देते हो, फॉर एग्जांपल कोबरा पोज में पूरा फेस लिफ्ट होता है, आप माउंटेन पोज करते हो, उसमें आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो टुवर्ड्स फेस आता है और हेड आता है, जिससे आपका ग्लो आता है फेस पे। तो जब आप आसन में स्ट्रेचिंग में जाके होल्डिंग्स करते हो ना, वहाँ पे आपकी रिवर्सिंग स्टार्ट होती है। व्हेन यू होल्ड फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो उस चीज़ को वो स्ट्रेच करते हैं और वहाँ पे होल्ड करते हैं, तो धीरे धीरे आपके रिंकल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। और फेस योगा मेजरली हेल्प्स इन लिम्फेटिक ड्रेनेज। हमारी फेस के अंदर जगह जगह आपके ब्लड के कई बार क्लॉट्स जम जाते हैं, तो जब हम फेस योगा करते हैं वो ड्रेन होना शुरू होते हैं, उसमें एक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है, आपका ग्लो आता है फेस पे, और ये सारी प्रॉब्लम्स, आपके डार्क आई सर्कल्स हैं, वो भी रिवर्स होते हैं जब आपकी ये लिम्फेटिक ड्रेनेज की प्रॉब्लम सारी रिवर्स होना शुरू होती है। तो आप हमारी जो ऑडियंस है वुमेन, क्या आप उनको 1 या 2 एक्सरसाइजेस बताओगे कि उनके लिए, ग्लो के लिए, रिंकल्स के लिए
जस्ट तो इसमें आपको बैक टू बैक एक तो आसन अडेप्ट करने हैं अपनी लाइफ में, योगा तो अडेप्ट करना ही है क्योंकि हर आसन आपकी स्किन को टाइट करता है, इट्स ऑल अबाउट टोनिंग। तो जब आप योगासन बैक टू बैक करोगे तो ये 100% आपको हेल्प करेगा। प्लस बेसिकली डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं फेस की जो कि आपको करनी होती हैं पर्टिकुलर चीज़ों को रिवर्स करने के लिए। सो सिंपल मूवमेंट्स है, अब जैसे कि यही है, आप ऐसे ही अगर अपने फेस को डेली करेंगे या इसको ऐसे आप अपवर्ड मसाज देंगे तो ये चीज़ की हीलिंग होती है। तो टैपिंग से ये चीज़ आपकी आई की रिवर्स होती है। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। सो इट्स अ बिग पूरा एक इस पे लेसन बन सकता है। तो वो लाइक अगर आप सब चाहते हो कि हम एक पूरा का पूरा फेस योगा के ऊपर एपिसोड करें पल्लवी माटा के साथ, तो डू कमेंट अस, ठीक है, विल डेफिनेटली शूट दैट। ओके पल्लवी, एक लाइन में आप ये बताइए कि व्हाट इज योगा फॉर यू? So yoga is my lifeline. It is a doctor for me. It is a teacher for me. इसने मुझे इतना कुछ सिखाया है कि मैंने पूरी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है और अब मैं अपनी स्टूडेंट्स की लाइफ को भी कर रही हूँ। टीचर इन सेंस एवरी आसन हैज़ समथिंग टू टीच मी। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बैलेंसिंग आसना करते हो तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करते हो। अगर आप कोई ऐसे आसन होल्डिंग करते हो, किसी स्टिफनेस को ओपन अप करते हो, ट्विस्टिंग करते हो, तो आप ओपन अप होते हो अपनी नॉर्मल स्टिफनेस से भी, अपने मेंटल स्टिफनेस से। जैसे कई लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे पड़ी है तो यहीं पे पड़ी है, यहीं पे रखनी है, तो वो रिजिडनेस आपकी जो बॉडी में से है वो निकलती है। डॉक्टर इन सेंस कि उसने मुझे इतना अच्छे से हील किया है योगा ने। हर बीमारी मैं अपनी रिवर्स कर चुकी हूँ और अपनी स्टूडेंट्स की कर रही हूँ। तो योगा इज माई लाइफ, आई कांट लिव विदाउट इट नाउ एंड आई एम जस्ट कमिटेड टू हील everyone around through my online training. Okay, you are providing online training. I provide online only क्योंकि मैं उन masses तक पहुंचना चाहती हूँ जो कि निकल नहीं सकते घर से बाहर या अपने बच्चों के साथ बिजी हैं, ऑफिस में बिजी हैं। So my idea is to reach masses. Okay. तो हमारी ऑडियंस जो ये देख रही है, आप उनके लिए कोई ऐसे 2 आसनास बताओगे जो उनको अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट करने चाहिए to improve their quality of life, to heal internally? यस तो एक तो मैं उनको बताऊंगी चाइल्ड पोज ज़रूर करें। चाइल्ड पोज इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपको लगता है आप कभी भी स्ट्रेस जो एंग्जाइटी फील कर रहे हो तो चाइल्ड पोज में जाएं और जस्ट सरेंडर योर एवरीथिंग टू द मदर अर्थ। तो चाइल्ड पोज में यही है कि आपका एक कनेक्शन है, आपका सिर ज़मीन से लगता है। तो हम गुरुद्वारा जाते हैं उसमें भी यही करते हैं। तो चाइल्ड पोज में जब एक आप थॉट ये डाल दोगे ना कि आई एम सरेंडरिंग माई ऑल एंग्जाइटी, माई स्ट्रेस, माई फियर टू मदर अर्थ, तो आपको इंस्टेंटली बहुत अच्छा फील होता है। सेकेंड आसन आई वुड लाइक टू से इज़ मल आसन, क्योंकि मल आसन तो पहले आप देखते हो कि इंडियन पॉट्स थे तो लोगों को जाना ही पड़ता था मल आसन में, कोई ऑप्शन नहीं था। बट अब टॉयलेट्स चेंज हो गए हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आसन है सबके लिए, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो मल आसन ज़रूर अडेप्ट करें अपनी लाइफ में। पल्लवी, योगा में 7 चक्रास होते हैं, राइट, उसका क्या रोल है हमारी बॉडी में? तो जो 7 चक्रास हैं वो एक एनर्जी सेंटर्स माने जाते हैं बॉडी के, जिससे हमारी सारी नाड़ियाँ कनेक्ट होती हैं। तो हमारी बॉडी में 72,000 नर्व्स होती हैं, जिसको हमने क्लीन रखना है। उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, एयर सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। तो वो सारा मैनेज आपका चक्रा से होता है। और अगर आपका कोई चक्रा इम्बैलेंस होता है तो आपको पर्टिकुलर उस चक्रा से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो फॉर एग्जांपल जो बेस ऑफ द स्पाइन है वहाँ पे हमारा रूट चक्रा होता है, दैट इज़ रेड इन कलर, और उसके 4 पेटल्स होते हैं। तो वो कनेक्टेड होता है हमारे एलिमेंट अर्थ से। तो बेसिकली 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो हर चक्रा किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होता है। तो अगर आप उसको अपने रूट चक्रा पे वर्क करोगे तो आपको बॉडी में कोई स्ट्रेस प्रॉब्लम है, या अगर आप फियरफुल रहते हो अपनी लाइफ को लेके, या आपके पास मनी के लिए फियर है, तो वो आपका चक्रा मतलब इम्बैलेंस है। तो इसको जब आप बैलेंस करोगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी इनसिक्योरिटी वाली रिवर्स होती हैं थ्रू रूट चक्रा। सो द सेकेंड चक्रा इज़ द सेक्रल चक्रा एंड दैट इज़ ऑरेंज इन कलर, और उसके 6 पेटल्स होते हैं। तो उसके साथ जो आपका इमोशंस कनेक्ट होते हैं वो है कि आप कितने अपने डिसीजन में पावरफुल हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं अपनी लाइफ को अच्छे से रन करने के लिए। तो जब आपके अंदर फियर होता है इन सब चीज़ों का कि मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं केपेबल नहीं हूँ,
तो इसका मतलब आपका सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस है। तो जैसे आप उसे बैलेंस करोगे थ्रू योर एक्सरसाइजेस, कोर स्ट्रेंथनिंग, तो आपकी ये सारे प्रॉब्लम्स भी रिवर्स होते हैं। So the next is the solar chakra, that is again above your sacral chakra and that is yellow in color, that is connected to sun. तो sacral chakra वैसे हमारा वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड था, मैं मेंशन करना भूल गई, एंड द सोलर प्लेक्सिस चक्रा इज कनेक्टेड टू द एलिमेंट ऑफ फायर। तो डायरेक्टली ये सन के साथ कनेक्टेड है। तो आप इसमें आप कितने फियरलेस हो, आप अपने काम को कितने अच्छे से करते हो, या आपके अंदर कितनी कॉन्फिडेंस है, ये आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा ही दिखाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा से डायरेक्टली कनेक्टेड है। द नेक्स्ट इज़ योर हार्ट चक्रा एंड दैट इज़ माई फेवरेट, क्योंकि हम इस पर डेली काम करते हैं अपनी क्लासेस में थ्रू एफर्मेशंस एंड ऑल। सो हार्ट चक्रा इज़ ग्रीन इन कलर एंड इट हैज़ 12 पेटल्स। और जब आप इसको ओपन अप करते हो तो आप वैसे लोगों के साथ एक लव एंड कंपैशन के बिहेवियर में आते हो। तो अगर आप इनसिक्योर रहते हो कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपकी लाइफ में आप किसी से प्यार नहीं कर पाते हो, तो इसका मतलब आपका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है। तो जैसे जैसे वो बैलेंस होता जाता है, सबसे पहले आप सेल्फ लव की तरफ जाते हो और फिर जो ओवरफ्लो होता है लव, वो आप लोगों को देते हो। उसके बाद आता है हमारा थ्रोट चक्रा, जो कि मेरा भी ब्लॉक्ड था काफ़ी देर तक, मतलब जब तक मैंने योगा जर्नी स्टार्ट नहीं करी थी, तो मेरा ये चक्रा इतना ब्लॉक था कि मैं आगे से बिल्कुल आंसर ही नहीं कर पाती थी किसी को। अगर किसी ने कुछ मेरे को कह के चला गया और मुझे मेरे मन में आंसर है, बहुत लेडीज़ ऐसी हैं जिनके यहाँ तक आंसर होता है बट वो आगे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती है, तो एक्सप्रेशन लेस हो जाते हो जब आपका ये चक्रा ब्लॉक होता है। तो इस चक्रा पे जब आप काम करते हो तो आप ओपन होते हो, आप बोलते हो। अब आपके सामने मैं एक योगा टीचर हूँ, पहले मैं काम बिल्कुल नहीं बोल पाती थी। सो थ्रोट चक्रा आपका ऐसे बैलेंस होता है। द नेक्स्ट इज़ योर थर्ड आई चक्रा विच इज़ इन द सेंटर ऑफ योर आईब्रोज। तो ये किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं होता, बट इसके 2 पेटल्स होते हैं आपके थर्ड आई चक्रा के। और इसको अगेन जब मैंने कहा था कि मैंने इससे इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, जो मैंने पीछे बात करी थी कि मैं सनराइज़ डेली देखती हूँ, मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग हुई, तो मेरा इस पे भी वर्क हुआ है एट द बैक ऑफ द स्टेज। मैं ये नहीं कहती कि जैसे तीसरी आंख खुल जाती है कुछ, ये बहुत दूर की बातें हैं, बट डेफिनेटली इट हेल्प्स इन योर इंट्यूशन पावर। एंड द लास्ट वन इज़ क्राउन चक्रा विच इज़ लोकेटेड हेयर इन द सेंटर ऑफ योर स्कल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर भी होता है बाहर की तरफ। तो ये तो जो बहुत हाई लेवल के योगीज होते हैं उनका ही खुला होता है, और इसके अनलिमिटेड पेटल्स होते हैं इस चक्रा के। सो दैट इज़ वॉयलेट इन कलर। ठीक है, तो अगर आपका वो खुल जाता है तो वो तो फिर आप अपनी पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट में चले जाते हो। हाँ जी, ऐसे हैं काफ़ी लोग जिनके 7 के 7 चक्रास आर बैलेंस्ड। तो वो जो जैसे बहुत वही मैंने बोला ना, एनलाइटेंड पीपल हैं, वो उनके ही खुलते हैं मतलब सारे चक्रास। बट आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी। अब जैसे मेरे को भी लगता है कि मेरे चक्रास ब्लॉक थे, मेरे को ये सारी प्रॉब्लम्स थी, फियर ऑफ एक्सप्रेशन था, या मेरे को स्टेबिलिटी नहीं थी माइंड में कि मैंने क्या करना है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो था। तो किसी हद तक मेरे ये चक्रास ओपन अप हुए हैं, मैं अब फील कर पाती हूँ लव अराउंड मी। तो ये सारे चक्रास की बैलेंस की वजह से ही हुआ है। एंड योगा मेजरली हेल्प्स इसको ठीक करने के बीच मंत्रास भी होते हैं, मेडिटेशन भी होती है, बट जब आप योगा करके अपनी बॉडी की ज्योमेट्री को ठीक करते हो ना, तो भी वो अपने आप अलाइन होना शुरू हो जाते हैं चक्रास। योगा इज वेरी पावरफुल। यस, हम लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन इट्स ट्रूली वेरी पावरफुल। बहुत सारी वुमेन है जिनको प्री मेनोपॉज हो रहा है, लाइक अर्ली 40s में। इज दैट ओके? ये नॉर्मल है या इट्स बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल? अगर हम उसको चेंजेस करें तो हम प्री मेनोपॉज को रोक सकते हैं, इट कैन बी डिलेड। राइट, अगर आप योगा रेगुलरली करते हो तो उसमें योगा में आपकी सारी मसल स्ट्रेंथनिंग होती है, कोर स्ट्रेंथनिंग होती है, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग होती है, जिसकी वजह से आप ये अर्ली मेनोपॉज को रोक सकते हो। बट जो अब आजकल एज भी आपने देखा होगा नॉर्मली 45-46 में हो रही है, तो वो नॉर्मल साइकिल ही अब डॉक्टर्स मानते हैं, क्योंकि पहले 50 ईयर्स में होता था हमारे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, क्योंकि उनका जो स्टार्टिंग साइकिल ही लेट शुरू होता था। अब आजकल बच्चों में स्टार्ट साइकिल थोड़ा अर्ली हो गया है, तो ये स्पैन भी थोड़ा सा अर्ली हो चुका है। बट डेफिनेटली योगा हेल्प्स। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हो, लाइफस्टाइल अपना ठीक करते हो, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती। और जब आप इस फेज़ के थ्रू निकलते हो तो आपको हॉट फ्लैशेस वगैरह ऐसी सारी चीज़ों से आप स्मूथली निकल जाते हो कि पेन्स कम होती हैं आपको।
वन मोर थिंग कि जो हार्ट में ब्लॉकेजेस होती हैं, हाँ जी, क्या वो भी योगा से क्योरेबल है कि उसके लिए स्टंट 100% पड़ेगा ही पड़ेगा, या कुछ लेवल है उसका भी हार्ट ब्लॉकेजेस उसका का जो हम वही क्योर कर स्टेजेस सकते हैं? हैं। अगर जैसे आप स्टार्टिंग में ही योगा करते जाते हो तो आपकी वो होगी ही नहीं, या कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है तो उसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपकी ब्लॉकेजेस आती हैं। अदरवाइज योगा में मेन यही है कि आप जितना फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करते हो उतना ही ब्लड का सर्कुलेशन एनहांस होता है बॉडी में। तो ब्लड का सर्कुलेशन अगर चलता रहेगा अच्छे से और आप प्राणायाम की प्रैक्टिसेस से अपने स्ट्रेस को कम रखोगे तो ये आपकी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। मेरे को एक इंसिडेंट अभी भी याद है जब मुझे पहली बार पता चला था कि योगा कितना पावरफुल है। दैट इज़ हमारे एक रिलेटिव है, उनको मतलब हार्ट अटैक आया। इट वाज अ मेजर हार्ट अटैक। इट हैपन ट्वाइस, 2 बार हुआ उनके साथ। एंड उनका सर्वाइवल जहाँ पे बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो था, वो सर्वाइव करे दोनों बार। और दो जो डॉक्टर्स ने बोला दैट वाज अ रीज़न बिहाइंड कि उनका योगा, कि वो कंसिस्टेंटली काफ़ी सालों से वो योगा कर रहे थे। और दैट वाज अ रीज़न कि उन्होंने इतने मेजर 2 अटैक्स जो बहुत हाँ सर्वाइव करे, और दोनों अटैक्स उनके कोई ज़्यादा गैप में नहीं आए, विद इन फ्यू मंथ्स आए, लेस देन अ ईयर यू कैन से। एंड अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स कि इट हैपन बिकॉज ऑफ योगा ओनली, कि वो आज अलाइव है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला कि योगा इज अ ब्लेसिंग। यस, इट्स अ ब्लेसिंग, या 100%। तो योगा में आप पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा हो जाते हो क्योंकि आप योगा में यू लर्न टू फॉल एंड राइज अगेन एंड अगेन। आपको इतनी बार कोई आसन अचीव करने में गिरना पड़ता है, फिर आप करते हो, फिर होल्ड करते हो, तो एक आप पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप चले जाते हो, एक होप आ जाती है आपके अंदर ना, तो वो होप आपकी हर फील्ड में हेल्प करती है। तो जब आप होपलेस होते हो तो आप वैसे ही आपको कोई छोटी सी भी चीज़ हार्म पहुंचा देती है, बट अगर आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है तो आप किसी भी चीज़ को रिकवर कर जाते हो इजीली। तो योगा में विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। दैट्स ट्रू। पल्लवी, हमारा शो का क्लास क्वेश्चन है, दैट इज अनअपोलोजेटिकली पल्लवी इज हीलर। दैट्स ट्रू। पता शायद मुझे लेट चला है लाइफ में, बट आई एम अ हीलर। दैट्स ट्रू। पल्लवी, thanks for coming to our show. This is a small token of love to you. हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन करके, एंड डेफिनेटली आई नो कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं को डेफिनेटली इस शो से कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा रिलेटिंग टू देयर हेल्थ। जहाँ मेडिसिन्स फेल होती हैं वहाँ इंसान की हिम्मत और योगा की शक्ति जीत जाती है। योग सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं, एक जीने का तरीका है। हीलिंग हमेशा अंदर से शुरू होती है, और याद रखिए, आपकी बॉडी का सबसे बड़ा डॉक्टर आप खुद हैं। अ हेल्दी बॉडी इज़ नॉट फ्रीडम, इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ बिकमिंग अनस्टॉपेबल।